हेलो फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी में बहुत से टॉपिक्स हैं जिनको हम वन बाय वन क्लियर करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम संवैधानिक जो विकास है उसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर जो संवैधानिक विकास है वो किस तरीके से शुरू हुआ था संविधान बनना। तो उसमें सबसे पहले शुरुआत हम दो युद्ध जो मेन हैं, पहला है 1757 का युद्ध और 1764 का युद्ध। जो 1757 का युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध, और जो 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था, तो इन दोनों युद्धों से अंग्रेज़ों को इतना पता चल गया था कि यहाँ हम एक कंपनी मात्र नहीं हैं, बल्कि हम यहाँ शासन कर सकते हैं। ये इतने कमज़ोर हैं अंदर से कि हम इन्हें आसानी से इन पर अधिकार कर सकते हैं। तो उन्होंने जब 1757 का युद्ध लड़ा, जब इन्होंने 1757 का युद्ध लड़ा तो वहाँ पे सिराजुद्दौला की हार हुई। तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव को थोड़ा सा मनोबल उसका बढ़ा। इसी तरह जो 1764 का युद्ध हुआ, जब बक्सर का युद्ध, तो उसमें हेक्टर मुनरो ने 3 संयुक्त सेना जो बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, मुग़ल शासक ने बनाई थी, उनको हरा दिया। तो ऐसे में मनोबल उनका तिगुना हो गया कि कैसे करके हम इस पूरे भारत में अपना शासन स्थापित कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने संवैधानिक विकास को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत पारित किया गया जो एक्ट था, दूसरा ब्रिटिश क्राउन के तहत पारित किया गया जो एक्ट था। हम क्या करते हैं कि जितने भी ये सन दे रखे हैं कि 1600 ईस्वी, 1773, 1784, 1793, 1813, 1833, 1853, और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं 1858, 61, 1892 में। तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि आखिरकार कहाँ पे चेंजेस, कहाँ पे मोड़ आए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी से उसका अधिकार छीन के ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया गया। क्यों, क्या वजह थी और क्या कारण थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो यहाँ केवल मात्र एक कंपनी थी, धीरे धीरे अपना अधिकार स्थापित करने लग गई थी। किस वजह से वो अपना अधिकार स्थापित करने लग गई थी, वो क्या कारण थे, और किस वजह से उस अधिकार को छीन लिया गया, वो भी क्या कारण थे। तो हम इसको वन बाय वन इसको क्लियर करते जाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले दिया गया है कि जो संवैधानिक विकास जो है, वो संवैधानिक विकास से पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जिसने लड़ाई करी थी 1757 और 1764 के युद्ध में। जो लड़ाई करी थी उससे इन्होंने एक चीज़ ज़रूर समझ ली थी कि जो यहाँ पे जो युद्ध हमने किए हैं, वो युद्ध हमारे कंपनी को स्थापित करने के लिए नहीं है, हमारे शासन को स्थापित करने के लिए। मतलब कि जहाँ पे वो चीज़ें यहाँ से माल खरीद के अपने देश में ले जाते थे, इस लड़ाई से उनको ये फ़ायदा हो गया कि वो अब बिना वो चीज़ें खरीद के, मतलब अपने मनमाने ढंग से एक देश से दूसरे देश ले जाने लग गए। तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट था उनके लिए कि इस युद्ध के कारण उनको एक अधिकार किसी भी चीज़ में मिल चुका था। तो यही जो कारण है संवैधानिक विकास का। तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई तरह के चार्टर बनाने शुरू कर दिए, जिसे हम हिंदी में राजलेख बोलते हैं। तो सबसे पहले 1600, पहले हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे कि पहले इनको वन बाय वन सन के वाइज हमने लिख दिया है, ताकि आपको पता चल जाए कि कितने ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाए गए एक्ट थे और कितने ब्रिटिश क्राउन के तहत बनाए गए एक्ट थे। तो ये हमने इस तरीके से लिखे हैं। अब अगले पार्ट में हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये समझ में आया है, इंडियन पॉलिटी को आगे आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू।